एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है महाराज का मेगा शो, बीजेपी की ताकत। महाराज के शो इन दिनों चल रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि चेहरा ही ऐसा है, जहां जाएंगे वहां चर्चा का विषय बन जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में यह भी हमने देखा है कि जब शिवराज जी आते हैं तो एक बड़ा उनके पीछे लवाजमा खड़ा हो जाता है, काफी सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक और ऐसा चेहरा है जिसका बार बार जिक्र आ जाता है, और वो चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मालवा के दौरे पर जब वो पहुंचे तो समझ आया कि किस तरह, हालांकि ये भी कहा गया है कि उनके आने से कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि किस तरह का उत्साह था वो भी दिखाई दिया। लेकिन यह भी बताता है क्या सिंधिया में एक आकर्षण की क्षमता है, और इस क्षमता को भारतीय जनता पार्टी ठीक ढंग से समझ रही है। और इसका उदाहरण देखने को मिलेगा 22 तारीख को ग्वालियर में, जब ग्वालियर चंबल में 10,000 लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, ऐसा दावा है बीजेपी का। और मेगा शो, महाराज का मेगा शो होगा, और ये 3 दिन तक चलने वाले शो में अलग अलग समय, अलग अलग तारीखों में अलग अलग विधानसभा के लोग पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो क्या ये माना जाए कि मेगा शो यानी सिंधिया के जरिए ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होने जा रही है? क्योंकि यदि 10,000 की जो ताकत जिसकी चर्चा है, 10,000 एक बड़ी संख्या होती है, और इस कार्यक्रम के दौरान आपको नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज जी और महाराज तो साथ होंगे, लेकिन उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, बड़ी जिम्मेदारी। और यहां बीडी शर्मा भी उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि कैसे अध्यक्ष है जिनके अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होते दिखा है। सत्ता से बाहर पार्टी सत्ता में लौटी है, और 10,000 कार्यकर्ताओं की वापसी कराकर, 10,000 कार्यकर्ताओं का दल बदल कराकर बीडी शर्मा दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्षमता क्या है। तो यह सदस्यता ग्रहण समारोह जब होगा तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। चलिए, मेरे साथ इस वक्त केशव पांडे जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और चंबल ग्वालियर पर काफी पकड़ भी रखते हैं। इसके अलावा 2 मेहमान और मेरे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। केशव पांडे जी, चंबल ग्वालियर को यह माना जाता है कि सिंधिया घराने का खासा दबदबा रहा है, लेकिन अब सिंधिया जो लगातार कांग्रेस में रहे, चाहे हम माधवराव सिंधिया जी की बात करें या फिर वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया है, राज्यसभा सदस्य, दोनों का दबदबा वहां देखने को मिला। लेकिन जो चीज कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देगी। दावा है कि 10,000 कार्यकर्ता सदस्यता लेंगे बीजेपी की। क्या ये संभव हो पाएगा? ये इससे भी ज्यादा अति उत्साह है यहाँ लोगों में। आप 10,000 बात कर रहे हैं, मैं उससे और भी अधिक बात कर रहा हूँ, 15,000 और उससे भी ज्यादा संख्या हो सकती है। और ये कोरोना की वजह से ये दिक्कत आ रही है कि कैसे उनको मेंबरशिप कराए, और लोग इतने आतुर हैं, लोग बिल्कुल एकदम हर आदमी, हर व्यक्ति जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, महाराज के साथ काम कर रहा था, वो एकदम वहाँ ढेरों फोन आ रहे हैं। वहाँ जो मेरी बात हुई वहाँ पैलेस में, वहाँ जो काम देख रहे हैं, या बीजेपी के नेताओं से बात हुई, तो वो एक समस्या और पैदा हो रही है कि इतने सारे लोगों को कैसे सदस्यता दिलाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, बड़ा भारी लोगों में उत्साह है। लोगों का मानना है कि सिंधिया जी के जुड़ने से जो कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के जमाने में ग्वालियर को एक राष्ट्रीय लाइन से जोड़ा गया था, मेन लाइन से जोड़ा गया था, अब सिंधिया जी के आने से ग्वालियर चंबल संभाग में, उनका मानना है सबका के ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में काफी नीचे के लेवल पे चला गया है, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल से वो ऊपर आएगा। और ग्वालियर का विकास ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी जो सब मिलके एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, सिंधिया जी हमारे साथ आ गए, और अब सिंधिया जी हमारे सब पूरे पार्टी के नेता हैं, पूरे जितने विधायक हैं उन सबके नेता हैं, वो केवल ग्वालियर चंबल संभाग के नेता नहीं है। ये मैसेज जाएगा, इससे मेरा मानना है। जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। सुरेश धाकड़ जी मंत्री है, और साथ ही बालेंद्र शुक्ल भी जोड़ रहे हैं। सुरेश राठखेड़ा, सुरेश जी, ये जो कार्यक्रम दिखाई देने वाला है, जैसा नजर आ रहा है, जैसा आप लोग का दावा है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है, क्या ये जैसा दावा है वैसा होगा? और इसमें ये माना जाए कि सिंधिया यानी महाराज का मेगा शो, और भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत भी दिखाना चाहती है? जी जी, क्या कहेंगे? ये महाराज साहब जो आ रहे हैं
उससे भाजपा पहले ही मजबूत पार्टी थी। महाराज साहब के आने से चौगुनी ताकत इस भाजपा को मिली है। अब वो बहुत बड़ा परिवार हो गया, जी जी, बहुत बड़ी दम मिलेगी। ग्वालियर संभाग में कांग्रेस का नाम ही खत्म हो जाएगा, कोई कांग्रेस बची नहीं। क्यों, यहाँ तो सरमन सिंधिया जी से कांग्रेस थी। जी अब सिंधिया जी और शिवराज सिंह भाजपा सब पूरी एक है, तो यहाँ तो कांग्रेस का कहीं कुछ है ही नहीं। जी, महाराज साहब ने 34 सीट में पहले 26 सीटें जिता के सरकार को बनाया था। अब पुनः 27 जगह चुनाव, उपचुनाव, सरमन और भाजपा लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जी और पूरी भाजपा, अब तो हमारा लगन है कहें पूरी भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेगी। सरमंत्री जी महाराज साहब भी भाजपा के बहुत बहुत कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय नेता। मंत्री डंडौतिया की भी बड़ी चर्चा है इस बीच कि जब वो गए तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ है, ये भी, इस पर भी कुछ बोल दीजिए। नहीं, वो तो थोड़ा तो चलता है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा माहौल है। अभी तो हम लोग खुद ही लगे हैं। अभी तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री आएंगे, महाराज साहब आएंगे, पूरी भाजपा काम करेगी। ये भाजपा में हो जाएगा, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कुछ छुटभैया लोग होते हैं, ऐसी बात कर बैठते हैं। चलिए, बने रहिएगा आप मेरे साथ, पांडे साहब भी और राठखेड़ा जी। मेरे साथ बालेंदु शुक्ल हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और लगातार कांग्रेस में रहे, बीच कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए। बालेंदु जी, स्वागत है आपका IND24 में। क्या कहेंगे, जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी ताकत दिखाने की तैयारी में है, लेकिन सिंधिया का मेगा शो भी होगा, ये कांग्रेस किस नजरिए से देख रही? देखिए, जो भी सुरेश जी बातें कर रहे थे, एक तो उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि महाराजा शिप चली गई बहुत वर्षों पहले। आज भी सुरेश जी महाराजा साहब, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब उल्टी गंगा बहने वाली है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपाई महाराजा साहब कहते हैं। अब जब महाराजा साहब कहते हैं और बताते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस मात्र इनकी वजह से थी, तो देखा जाए जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश का नेतृत्व किया था, कांग्रेस की सरकार क्यों बनी, कैसे बनी? अब ये कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के लोग जीते थे और सिंधिया की वजह से जीते थे। अगर सिंधिया की वजह से जीते होते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 1.25 लाख से क्यों हार गए? इसका कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? दिग्विजय सिंह भी 3 लाख से हारे थे, बालेंदु शुक्ल जी। जी, क्या दिग्विजय सिंह भी भोपाल से 3.5 लाख से हारे हैं? बिल्कुल हारे होंगे। तो अभी ग्वालियर चंबल संभाग की बात हो रही है। जी, नहीं, मैं चूंकि बात कांग्रेस के नेताओं पे हुई इसलिए। जी, आप जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हो तो भोपाल की तो चर्चा अपन कर नहीं रहे। जी, और न जो दिग्विजय सिंह भोपाल के रहने वाले थे, चुनाव लड़े, वो तो केवल एक ही सीट कांग्रेस जीती थी, उसमें कोई मकसद इस वक्त नहीं है। अभी अपन बात क्या कर रहे हैं? जी जी, कहिएगा आप अपनी बात। सरकार तो बनी थी कांग्रेस की। जी, 15 साल के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी लोकप्रिय होती, शिवराज सिंह जी इतने लोकप्रिय होते, तो कांग्रेस की सरकार बनी। अब उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 1.25 लाख से हारने के बाद में वो बेचैन थे कि उनको किस तरह से उनका मान सम्मान बढ़े, कैसे बढ़े, क्या हो। तो वो अत्यधिक अपने आप की महत्वाकांक्षा थी उनको, और उनको लग रहा था कि ये महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद। दोनों एक दूसरे के पूरक बने। शिवराज सिंह जी को लगा हम अपनी सरकार बना लेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि मैं राज्यसभा में चला जाऊंगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे और ये सशर्त हुआ था। ऐसा नहीं था कि ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे मैं कांग्रेस में रहकर जन सेवा नहीं कर पा रहा था। अरे इतने वर्षों से तुम कांग्रेस में थे तो जन सेवा नहीं कर पा रहे थे? तुम्हारे पिताजी इतने वर्षों कांग्रेस में रहे, वो जन सेवा नहीं कर पा रहे थे? तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी? अच्छा, ये जो 10,000 की संख्या का दावा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि 10,000 लोग दिखाई देंगे कांग्रेस के जाते हुए भारतीय हम जनता पार्टी? कहते वो आ जाए, वो पता पड़ जाएगा। वो यहाँ आ जाए तो पता पड़ जाएगा कि 10,000 आएंगे। गिनती तो चाहे जितनी बोल रही है लोग। जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमारे 15 करोड़ सदस्य बन गए। अब जब तुम्हारे 15 करोड़ सदस्य बन गए थे तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन क्यों नहीं पाई? बन तब पाई जब ये हमारे 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के संग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और ये आप भी जानते हो
और ये जनचर्चा है, कांग्रेस नहीं करेगी कि पैसे लेकर के ये हमारे विधायक, कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए और आज की तारीख में इन सब के खिलाफ वातावरण है, आम जनता में वातावरण है कि ये लोग बिके हैं, इन्होंने अपने मतदाताओं को बेच दिया, पैसों के लिए बेच दिया। चलिए, सुरेश राठखेड़ा मेरे साथ जुड़े हैं, आपके सवाल का जवाब भी ले लेता हूं, फिर केशव पांडे जी के पास भी जाऊंगा। सुरेश जी, क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं, बालेंद्र शुक्ल हैं, वरिष्ठ नेता है मेरे साथ कांग्रेस के, आप कई तरह के आरोप भी है आप पर, और वो कह रहे हैं कि आने दीजिए 22 तारीख सब दिख जाएगा। जी 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 जी। अब पहली बात तो ये वरिष्ठ हैं और मेरे तो ये पिता तुल्य हैं, और बात सरमंत की आती है तो हम तो कम, जिस सबसे पहले तो बाल सका इनको ही कहा जाता था। आज जिस दल छोड़ के चले गए बात एक अलग है ना, इस बाल सका के नाम से इनको कहा जाता था ग्वालियर में। तो जो खुद ही महाराज, हम तो महाराजा तो यही कहते थे, हम भी कहते, और है वो महाराजा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है लेन देन की। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो बिकाऊ होता है वो टिकता नहीं है। हम लोग यदि बिकाऊ होते तो हमको टिकट नहीं मिलते, हम लोग बिकाऊ होते तो हमको मंत्री पद से नवाजा नहीं जाता। हमें यदि बिकाऊ होते तो महाराज के साथ नहीं होते, अलग जाते तो बिल्कुल हम बिक सकते थे। हम अपने मुखिया के साथ गए हैं, मुखिया को खरीदने की हिम्मत किसी की नहीं है, तो हम तो उनके सिपाही आज भी हैं, मंच से कह रहा हूँ, और कल रहेंगे। और आदमियों को बताना चाहता हूँ, कुछ दिन बाद आदमी देखें 27 जीतेंगे, फिर आप हम डिबेट करेंगे तो सिंधिया जी का जादू है ग्वालियर संभाग में, था, है, आगे भी रहेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जादू जब गुना शिवपुरी के चुनाव हुए थे तो कहाँ चला गया था? नहीं, वो उससे मैं बिल्कुल समझ, देखो चुनाव है ये बस से भी मैं सहमत हूँ, वो एक अलग मैटर ये था, वो केवल एक मोदी जी की लहर थी, राम लहर थी, वो वोट महाराज को नहीं हराया, वो तो केवल मोदी लहर के लिए, राम मंदिर के लिए, धारा 370 के लिए लोगों का रुझान उधर हुआ था। वो चुनाव हारे नहीं थे, चुनाव को इसलिए मुड़ गया था कि वो मोदी की तरफ वोट का रुझान था, उसने पार्टी को नहीं देखा था, वोटर को नहीं देखा था। और बात आती है कांग्रेस सरकार बनाने की, शिवराज सिंह जी ने उधर सरकार बना ली थी, कहीं जो 26 सीटें श्रीमंत जिता के नहीं ला पाते तो कांग्रेस सरकार कम रही थी। बिल्कुल बात सही है ये। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं जवाब लूंगा बालेंद्र शुक्ल साहब से, लेकिन पहले मैं केशव पांडे जी के पास चलूंगा। केशव पांडे जी, आप दोनों को सुन रहे हैं और दोनों को सुनकर क्या कहेंगे? क्या जिस तरह की सियासत बदली है बड़ी तेजी से, भारतीय जनता पार्टी और एक मजबूती के रूप में आगे बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी, क्योंकि इतना बड़ा कद्दावर नेता जिसको जनता दिल से चाहती है, पॉलिटिकली बात अलग है लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से एक आइकॉन के रूप में देखती है यहाँ जनता। एक उनका एक ब्रांड है उनका, और उनका एक ये समझिए आपके काम करने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, और जितना वो पारदर्शी ढंग से काम करते हैं और दिन रात लग के जो 16-18 घंटे काम करते हैं, और अपने क्षेत्र की, प्रदेश की उनको विकास की जितनी चिंता है, वो निश्चित रूप से भाजपा को, इस पार्टी को और मजबूत बनाएगी। और निश्चित रूप से ये आप मान लीजिए कि यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग अब ये हालत हो गई है कि कांग्रेस को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, वो बड़े परेशान है, अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रहे, चुनाव सिर पर रखा हुआ है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ इनको मिल नहीं रहा है, तो ये भी चाहते हैं कि भाजपा के या कोई अन्य लोग आ जाए कांग्रेस में, तो उनको एंट्री देके, उनको टिकट देके चुनाव लड़ाए। यहाँ ये हालत हो गई है कि किसी भी विधानसभा पे प्रत्याशी मिल नहीं पा रहे, ये हालत हो गई। लेकिन इस बीच खबरें ऐसी भी आई, गिरिराज दंडोतिया को जनता का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, मुन्ना भैया को लेकर इस तरह की खबरें आई कि, मुन्ना गोयल को माफ करिएगा, उनको लेकर भी इस तरह की खबरें आई कि उनको जनता ने विरोध दिखाया और फिर उनको जाना पड़ा। क्या क्या हुआ इस बीच में? कई तरह की चर्चाएं ये भी है। जो विरोध की प्रक्रिया है ये सबके साथ रहती है, कोई ऐसा नेता नहीं होगा कि जिसका विरोध ना होता हो, इतना सर्वमान्य कोई नहीं होता है। कुछ न कुछ विरोधी लोग होते हैं जो विरोध करते ही है, उनका काम विरोध करना है, और ये प्रायोजित होते हैं। अभी इंदौर जेल में भी किया गया। तो ये जो प्रायोजित चीजें होती है, जहाँ चलती नहीं है, टिकती नहीं है, जनता इस सब चीज को समझती है जी। तो ये सब चलता रहता है, और इसके बावजूद भी ये महाराज का जो काम करने का ढंग है, उनकी शैली है, वो कभी अपने विरोधियों का नाम लेके उनको कोई बुरा भला कह के इस तरह की बात नहीं करते हैं। उन्होंने भी
कहा है, जो आज आपने फॉर्म पढ़ा होगा कि कांग्रेस में जो टैलेंट है, कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी चूंकि मान सम्मान इज्जत नहीं हो रही थी और उनको वो काम नहीं दिया जा रहा था, जी। इसलिए ये सब स्थितियां खड़ी हुई हैं। बाकी तो सब सामने आएगा चुनाव चलिए, बालेंद्र शुक्ल साहब भी जुड़े हैं सर, आप बने रहिए मेरे साथ। बालेंद्र शुक्ल साहब, कुछ राठखेड़ा जी जो कह रहे थे उसका जवाब भी दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि विरोध तो निश्चित रूप से दो ऐसे नाम है, गिरिराज दंडौतिया और मुन्ना गोयल, जिनको लेकर ये कहा गया, लेकिन सिंधिया ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कई ऐसे टैलेंट है जिनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और अब वो मेरे साथ आना चाहते हैं, वो दिखाई भी देगा। ये जो दिखाई देगा तो उनके यहाँ आने के बाद पता पड़ेगा। ये स्वाभाविक है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में एक वरिष्ठ व्यक्ति माने जाते थे, और इस अंचल में जो भी नॉमिनेशन होते थे कांग्रेस की तरफ से, वो उनसे पूछ करके उनके अनुरूप ही टिकट दिए, उनको टिकट देता था, स्थान दिया जाता था। तो ये स्वाभाविक है कि जब सिंधिया ने कांग्रेस से पल्ला छोड़ा तो कई लोग ऐसे थे जिनको सिंधिया की वजह से पद मिले थे, जिनको पद मिले थे वो कई लोग चले गए। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस शून्य होती तो 150 साल पुरानी कांग्रेस आज भी जिंदा है। उतार चढ़ाव आता है, ये स्वाभाविक है, और भारतीय जनता पार्टी का अब उतार आ गया है। मध्य प्रदेश में भी देखा कि कांग्रेस की सरकार बनी, केंद्र में जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि मोदी लहर थी, तो मोदी लहर तो थी लोकसभा में, उसके बाद लगभग 7 राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है, कहीं पर भी अपनी सरकार नहीं बना पा रही। इससे ये भी प्रतीत हो रहा है कि अब हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलती जा रही है और हर जगह चुनाव हारे। जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग का सवाल है, यहाँ पर भी जिस वजह से कांग्रेस तब जीती थी, तब भारतीय जनता पार्टी की तमाम ऐसी गलतियां हुई थी जिसकी वजह से कांग्रेस जीती थी, ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से। और ये बात अपने आप में स्पष्ट हो गई कि यहाँ से कांग्रेस के विधायक तो जीते, लेकिन सिंधिया जी महाराज हार गए वहां पे। तो अपने घर में नहीं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, माफ करिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि ऐसे थे तो फिर क्यों उनको कैंपेनिंग लीडर का चेयरमैन बनाया गया? सबसे बड़ा चेहरा आपने ही दिखाया है कि एक ऐसा चेहरा जो जब जाता था कांग्रेस की तरफ से, हमने देखा है उनके शो कई अटेंड किए हमने, उस समय जब चुनाव का दौर चल रहा था कांग्रेस की तरफ से अटेंड किया हम लोग ने, और देखा था कि एक भारी भरकम युवाओं का हुजूम ये सब दिखाई देता था। तो ये बड़ा नुकसान नहीं है क्या कांग्रेस के लिए? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बड़ा नुकसान आपको जो दिख रहा है ये भ्रमित करने वाला है, और ये भ्रम दूर हो गया। गुना शिवपुरी के चुनाव से भ्रम दूर हो गया। वहां पे क्या युवा नहीं है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां के लिए बूढ़े व्यक्ति है? तो जब इनका चेहरा इतना लोकप्रिय था, जो इनके पीछे भागते थे, तो हुआ क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा भी सागर से, इंदौर से, उज्जैन से अपने प्रभावी नेताओं को अपने चुनाव प्रचार के लिए बुलाया। सब गए, पूरे ग्वालियर अंचल से उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को अपने चुनाव के लिए बुला लिया। हुआ क्या? सवा रंग से हार गए। कांग्रेस की क्या तैयारी है सर? यदि 10,000 लोग जैसा आप कह रहे हैं वो दिखाई देगा, लेकिन ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है, खासकर मालवा माफ करिएगा चंबल ग्वालियर की हम बात करें तो? तैयारी जैसे करना चाहिए वैसी तैयारी चल रही है। अभी हमने चुनाव में अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई विकल्प ही नहीं था, वो तो अपने आदमी को टिकट दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले सिंधिया जी ने लगा दिया था कि जितने विधायक आएंगे सबको टिकट देना पड़ेगा। अब वो तो झकमार करके उनको टिकट दे दिए गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटे? और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। वरिष्ठ नेता नाराज है, तमामों के वक्तव्य आए, यहाँ का कार्यकर्ता नाराज है जी। तो आप ये कतई मत समझिए कि हमने टिकट नहीं बांटे। तो उन्होंने कहा बांटे, उन्होंने बांटे नहीं है, ये विधायक तो उनके पास थोप दिए गए हैं। राठखेड़ा जी जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए। बालेंद्र शुक्ल कई तरह की बातें कर रहे हैं बीजेपी को लेकर। हाँ, आपको बता दूं, आज मैं पहले भी कहा, इनको अब भी कह रहा हूँ, कुछ समय की बात है, सब सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 10,000 की बात कर रहे हो, जैसे 22 तारीख दूर नहीं है, 2 दिन बीच में है, तो आप 10 कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 11,000 लोग वहां होंगे। सारे लोग महाराज के समक्ष और भाजपा की सदस्यता लेंगे, और इतना जोश लोगों में है
मैं मेरे क्षेत्र में कह रहा हूँ कि श्रीमंत के अपन को सदस्यता लेनी है, पौरी में ढूंढा कांग्रेस नहीं मिलेगी, सारी कांग्रेस सिंह आ रही है और महाराज के समक्ष भाजपा की सदस्यता लेंगे। और ये तय है कि वाकई इनको कैंडिडेट चुनाव लड़ने नहीं मिल पा रहे हैं। करेरा में भाजपा से ला रहे हैं, पौरी में भाजपा की बात कर रहे हैं, कहीं कांग्रेस का पहले भाई उनकी बात कर रहे हैं, कैंडिडेट बाकी इनके पास नहीं है। यहाँ सिंधिया जी का जादू चला था, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। और इस समय तो कृष्ण और अर्जुन दोनों एक हैं, महाराज और शिवराज सिंह एक है, भाजपा कांग्रेस एक है। अर्जुन कौन है ये भी बता दीजिए। हाँ, कृष्ण महाराज है और अर्जुन हमारे शिवराज सिंह जी हैं। और जो जिसके रथ से लग जाते हैं वो रथ पार हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक रहा उस रथ को। चलिए मैं इस पे तत्काल जवाब ले लेता हूँ। बालेंदु जी, कृष्ण और अर्जुन मैदान में रहेंगे? देखिए अभी स्थिति क्या बन गई है, ये हमारे सुरेश भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज को आप भी अर्जुन बता चुके हैं, वहां पे कृष्ण का पता नहीं लग रहा है। नहीं, वो कृष्ण का तो पता पड़ जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। शिवराज सिंह महाराज जो ग्वालियर चंबल संभाग का भारतीय जनता पार्टी का सशक्त नेता, केंद्र में 6-7 साल से मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो गायब ही हो गए बेचारे। आज भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज सिंह जी ने जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया से हाथ मिलाया है, उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर का हाथ छोड़ दिया है। जो इतना वरिष्ठ नेता है, इस चंबल संभाग का रहने वाला है, उस व्यक्ति का नाम ही नहीं आ रहा। अभी हमारे भाई कह रहे थे शिवराज सिंह महाराज, अब ये नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ चले गए? और नरेंद्र सिंह तोमर का क्या असर होगा? आपके समझते इतना वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी का ग्वालियर चंबल संभाग में, बीजेपी का मध्य प्रदेश में चेहरा तो शिवराज ही रहे ना, तो शिवराज को लेकर तो आएंगे, चेहरा तो शिवराज ही है। ये बात अलग है कि अब सोने पे सुहागा हो गया, जैसा बीजेपी कहती कि चेहरे के साथ एक और बड़ा चेहरा जुड़ गया, युवाओं का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। बाकी नेता कहाँ चले गए? ये तो सोने में सुहागा हो गया जी। लेकिन बाकी नेता कहाँ चले गए? अरे जहाँ चुनाव होना है, जहाँ लड़ाई छिड़नी है, सबसे ज्यादा जहाँ पर चुनाव होने हैं, वहाँ के नेता को तुम पूछ ही नहीं रहे हो, उनसे कोई चर्चा नहीं हो रही, उनका कोई उद्बोधन नहीं आ रहा है, वो किसी सभा में जा ही नहीं रहे, और आप कह रहे हो कि सोने में सुहागा हो गया। ये सोने में सुहागा तो पता पड़ा कि आने वाले दिनों में जी। तो ये कह रहे हैं 10,000 लोग मिल जाएंगे, करेंगे। अब गिनती तो चाहे जो कह दे, हम कह दें हम 25,000 हो जाएंगे, तो ये तो बात जबान हिलाने की है। राठखेड़ा जी कह रहे थे कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, ऐसा जैसा आपने सुना होगा, इसका जवाब भी दीजिए। नहीं, कैंडिडेट हमने कहा ना कि कैंडिडेट जब मिलेगा तब मिलेगा, और इस पर मंथन चल रहा है। कमलनाथ जी इस बारे में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना उनके पास तो विकल्प नहीं था, उनके पास तो थोप दिए गए कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही तुमने किसको टिकट दे दिया भैया? आप खुद ही बता रहे हो, गिरिराज दंडोतर के संग क्या हुआ, मुन्नालाल गौर के संग क्या हुआ, बाकी वरिष्ठ नेताओं के वक्तव्य लगातार आ रहे। तो आप ये कतई न समझे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो ये आज दिखला रहे, दूसरी खबर आपको पता पड़ रही होगी कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने ज्यादा वजनदारी दे दी है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अंदर से कमजोर हो रही है। मैं समझ लेता हूं केशव पांडे जी, ये भी एक सवाल कहीं से निकल कर आ रहा है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स है, उनको डर लग रहा है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी तरजीह दी जा रही, लेकिन क्या शिवराज और महाराज पिछली दफा नारा था 2018 में, और इस बार जब दोनों मंच पर होंगे तो सियासत भी बदल जाएगी ग्वालियर चंबल की? मंच पे नरेंद्र सिंह तोमर जी भी होंगे। तोमर जी ने खुद कहा है कि महाराज जब आएंगे उनका प्रोग्राम हम बना रहे हैं, आज अखबारों में छपा है, तो बीडी शर्मा साहब होंगे। जो उनका जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो यही मैसेज देना चाहता है, जी। हम सब एक हैं और सब मिलके पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और भाजपा में जो उनका एक कैडर है, जो उनके वोटर्स है, वो कभी भी किसी दूसरी पार्टी को वोट देते नहीं है। वो हमेशा जो उनकी पार्टी का निर्देश होता है बहुत डिसिप्लिन ढंग से काम करते हैं। तो वो फिर ऑलरेडी साथ में है, फिर भारत के साथ जो एडिशनल जो लोग जुड़ रहे हैं, जो हजारों की संख्या में है आ गए हैं, वो लाभ मिलने से ये निश्चित है कि यहाँ कांग्रेस का सफाया होने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन ग्वालियर चंबल की एक अलग तरह की सियासत, अलग तरह की राजनीति 22 तारीख को दिखाई देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। सदस्यता समारोह एक दिखाई देगा, 3 दिन तक चलने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि यहां एक और बात सामने आ गई है
कि अर्जुन बन गए हैं शिवराज सिंह और कृष्ण होंगे खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो इस समय रथ को चलाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि फिर दूसरी तरफ अर्जुन के रूप में कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या सिंधिया यानी कृष्ण का जो एक रूप दिखाई देगा? हो सकता है ऐसे पोस्टर बैनर्स भी आपको नजर आए। यदि ऐसा कहा है राठखेड़ा जी ने, जो कि राज्य मंत्री है, तो आप मानकर चलिएगा ऐसी तस्वीरें भी आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन निश्चित रूप से महाराज का मेगा शो है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन देखना यह भी पड़ेगा कि कांग्रेस के अर्जुन क्या करते हैं। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आई न्यूज़ 24 पर।